श्री माता जी हमें छोटी छोटी घटनाओं से सिखाती हैं, अगर हमारा चित्त अपनी तरफ हो तो। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले नई कार ली थी और मुझको ठीक से चलानी भी नहीं आती थी। यह सहयोग में आने के 19 वर्ष बाद की घटना है। इसलिए गाड़ी को गैराज में रखने के लिए मैं अपने पास पत्नी को खड़ा रखता था कि कहीं गाड़ी गैराज के लोहे के दरवाजे से न टकरा जाए या सड़क पर आते जाते वाहनों या व्यक्ति आदि से न टकरा जाए। मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक डरते डरते गैराज में गाड़ी लगाता था। ऐसा करते हुए मुझको अभी 7-8 दिन हो चुके थे। एक रात को लगभग 11 बजे मैं गैराज में गाड़ी लगा रहा था और पत्नी को सही ढंग से कार पार्क करवाने के लिए सड़क पर साथ खड़ा कर रखा था कि मुझे बताते रहें कि कार कहीं टकरा तो नहीं रही है। रात का समय होने के कारण वाहनों का आना जाना भी बहुत कम था और मैं भी हल्का सा निश्चिंत था। मैं गाड़ी को स्वयं ही लगा लूँगा क्योंकि अभी तो मैं पहले से कुछ एक्सपर्ट हो गया हूँ। इतनी ही देर में गैराज के सामने वाले मकान में रहने वाला व्यक्ति अपना नया टेम्पो खरीद कर लाया था, वो आ गया और पत्नी का ध्यान उसकी तरफ बट गया। पत्नी ने उस व्यक्ति से बातें करना शुरू कर दिया। उनका थोड़ा ध्यान मेरी तरफ और थोड़ा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ था और मैं गाड़ी को लगा रहा था। पत्नी की तरफ से रुकने का कोई इशारा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं गैराज की तरफ निश्चिंत होकर गाड़ी बढ़ाता रहा, जिससे गाड़ी का आगे का बायां दरवाज़ा गैराज से टकराकर काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। इससे मुझे एकदम तीव्र क्रोध आ गया कि मैंने तुम्हें अपने पास गाड़ी पार्क करवाने के लिए खड़ा किया था और तुम वहाँ पर गप्पे मारने में लगी हुई हो। ऐसा मैं कुछ देर तक कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहा, लेकिन जैसे ही मेरा क्रोध कुछ कम हुआ तो स्वतः ही आत्मा अवलोकन शुरू हो गया कि अगर मेरी पत्नी की तरफ से इशारा नहीं आ रहा था तो मुझको भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। स्थिति को पूरी तरह समझकर ही कार को आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए जितना उनका कसूर है उससे ज़्यादा मेरा भी कसूर है। इस सब से मेरे अंदर एकदम से ही तीव्र दोष भावना गिल्ट जागृत हो गई और कार के क्षतिग्रस्त होने से मेरा मन भी ज़्यादा दुखी होने लगा। इस प्रकार मेरा मन काफ़ी देर तक दुखी रहा। इसी दुखी मन से मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया और सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। रात को जब मेरी आंख खुली तो मेरी बाईं ऊपरी दांत में हल्का हल्का सा दर्द था, परंतु ये दर्द मुझे सोने नहीं दे रहा था। तो काफ़ी तंग होने के बावजूद मैंने मजबूरीवश एक दर्द निवारक गोली मतलब पेन किलर खा लिया। गोली खाने से पहले मैं निरंतर कहे जा रहा था कि मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैं दोषी नहीं हूँ। परंतु आधा घंटा बीतने पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ तो मैंने एक गोली और खा ली। फिर भी मेरा दर्द कम नहीं हुआ बल्कि और भी बढ़ गया, तो मैंने एक साथ 2 और पेन किलर गोलियां खा ली। 4 इतनी शक्तिशाली दर्द निवारक गोलियां खाने के बाद भी जब दर्द घटने की बजाय बढ़ता ही गया तो मैंने पुनः अपना अंतरा अवलोकन यानी इंट्रोस्पेक्शन किया तो पाया कि मेरे अंदर उस घटना के बाद दोष भावना आ गई है। मेरी जल्दबाजी के कारण ही कार क्षतिग्रस्त हुई है, इसलिए मैं बीमार हो गया हूँ। तो मैंने अपनी इस गलती के लिए पुनः स्वयं को माफ़ करना शुरू कर दिया और अब जैसे ही मैंने स्वयं को माफ़ करना शुरू किया, मतलब कहा कि मैं दोषी नहीं हूँ, तो दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा और शीघ्र ही मुझे नींद आ गई। इस घटना से सिद्ध होता है कि हमारी किसी गलत विचारधारा के कारण ही हमारे चक्र बाधित होते हैं। चक्र बाधित होने के और भी अनेकों कारण होते हैं। चक्र बाधित होने का अर्थ है कि उन चक्रों से प्रवाहित होने वाली शक्ति अवरुद्ध हो गई है अथवा कम हो गई है। इन चक्रों के बाधित होने से ही उन चक्रों से संबंधित अंग भी बीमार हो जाते हैं। जब तक यह बाधा नहीं हटती है तब तक हमारा चक्र भी ठीक नहीं होता है और ना ही बीमारी ठीक होती है।
दवाइयाँ केवल थोड़ी बहुत मदद करती हैं, इसलिए हमें सहयोग में केवल अपने आध्यात्मिक उत्थान की तरफ ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। कोई भी असहज या सहज विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए। अब भी दर्द था, परंतु सहनीय था। 5-6 दिनों तक चलता रहा, क्योंकि जब भी मुझे कार के क्षतिग्रस्त होने का विचार आता तो मेरे मन में क्रोध आता और साथ ही दोष भावना भी जागृत हो जाती और मेरा दर्द भी बढ़ जाता। यह मेरा कार के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होने के कारण ही हो रहा था। अगर मेरा कार से इतना लगाव न होता तो मैं इस घटना पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया न करता और इस घटना को जल्दी ही भूल जाता। इसलिए हमारा लगाव मतलब मोह, अटैचमेंट ही हमारे दुखों का कारण है। यह हमारे उत्थान की गति को भी कम कर देता है। जैसे ही दर्द बढ़ता तो मुझको लगता कि मेरी गलती नहीं है, सब पत्नी की गलती है, तो उनके प्रति नाराजगी फिर शुरू हो जाती। तो इससे मेरा आज्ञा चक्र फिर बाधित होने लगता। इससे सिद्ध होता है कि उनकी भी कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझे उनको भी क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, परंतु इसकी तीव्रता कम होती चली गई। परंतु ये घटना मुझे काफ़ी कुछ सिखा गई, मुझको एक नए आध्यात्मिक स्तर तक उन्नत कर गई। जब मैं दोषी नहीं हूँ, क्योंकि अपने को दोषी मानते ही बाईं विशुद्धि में पकड़ आती है, अर्थात अपने को दोषी मानना एक मिथ्या विचार है। और पत्नी भी दोषी नहीं है, क्योंकि पत्नी को दोषी मानकर उन पर गुस्सा करने से मेरा आज्ञा चक्र पकड़ होता है, अर्थात उनको दोषी मानना भी एक मिथ्या विचार है। तो इस घटना के लिए फिर जिम्मेदार कौन है? अर्थात कोई तीसरी ही शक्ति जिम्मेदार है, जिसने यह सब किसी उद्देश्य से करवाया है। और ये तीसरी शक्ति है श्री माता जी की, परम चैतन्य की शक्ति, हमारी अपनी कुंडलिनी माँ की शक्ति, जो निरंतर नई नई घटनाएं पैदा करके हमारा आध्यात्मिक उत्थान कराने में प्रेम पूर्वक प्रयासरत हैं। जरूरत है तो हमें इन घटनाओं से सबक लेने की। इस घटनाक्रम से यह सिद्ध हो जाता है कि श्री माता जी ही वास्तविक कर्ता हैं। न केवल वह हमें सहयोगियों को सचेत करती हैं, बल्कि सामान्य जन, वातावरण आदि समस्त चीज़ों का संचालन करती हैं। जैसे कार पार्क करते समय पड़ोसी का नया टेम्पो लेकर आना और पत्नी का मेरी तरफ से ध्यान हटाकर उससे बात करना, मेरे द्वारा थोड़ी सी जल्दबाजी करना, वरना मैं बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक गैराज में गाड़ी पार्क करता हूँ कि कहीं कार क्षतिग्रस्त ना हो जाए। मेरा बीमार होना, फिर स्वस्थ होना, मेरा इन घटनाओं से सबक लेकर आध्यात्मिक उत्थान होना आदि आदि बहुत सारी घटनाएं श्री माता जी के द्वारा ही संचालित थीं। टिप्पणी। अब मैं लगभग 1 महीने पश्चात इस घटना का विवरण लिख रहा हूँ, तो उस घटना का दृश्य मेरी स्मृति पटल यानी मेमोरी पर पुनः उभर आता है। जैसे जैसे स्मृति तीव्र हो रही है, वैसे वैसे मेरे दांत का दर्द भी बढ़ रहा है और दांत के दर्द को नियंत्रित करने के लिए मुझे बार बार अपने को और पत्नी को क्षमा करना पड़ रहा है। इसलिए हमें ऐसी घटनाओं को अपने स्मृति पटल से पूरी तरह से हटाकर हमेशा ही निर्विचारता में स्थापित हो जाना चाहिए। तभी हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा आध्यात्मिक उत्थान भी तीव्र गति से होगा। हमारे जीवन की प्रत्येक असुविधा या बीमारी आदि हमारे असहज या सहज विरोधी व्यवहार की ही देन होती है। इसलिए हम लोगों को हमेशा सहज योग की मर्यादाओं में रहना चाहिए। जय श्री माता जी।